जब पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखा जाता है तो यह ग्रह नीले रंग का दिखाई देता है और पृथ्वी के इस नीले रंग का कारण इस पर मौजूद महासागर है जो पृथ्वी के सतह का 70% कवर करते हैं। पृथ्वी का इतना बड़ा हिस्सा कवर करके ये महासागर पृथ्वी को एक बेहद खूबसूरत ग्रह बनाते हैं। हालांकि पृथ्वी का रंग नीला दिखाई देने का मुख्य कारण यही है, महासागर की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। अब पृथ्वी हमारे सोलर सिस्टम का ऐसा एकमात्र ग्रह है जो लिक्विड वाटर के लिए जाना जाता है। पृथ्वी पर मौजूद पानी का लगभग 97% इन्हीं महासागरों में मौजूद है, जो लगभग 1.35 क्यूबिक किलोमीटर है। इन किलोमीटर्स का अंदाजा लगा पाना हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ तक के साइंटिस्ट के लिए भी ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यहाँ पर यह भी है कि अभी तक महासागरों का केवल 5% हिस्सा ही नज़र में आया है। तो सोचिए अभी इन महासागरों में छुपे कितने जीव जंतु हैं जिनका अभी इनसे बाहर निकलना बाकी है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ये सब कुछ बताएंगे, जैसे कि ये सब महासागर कहाँ से आए और ये पृथ्वी पर क्यों है और हमारे लिए ये कितने उपयोगी है। इतना ही नहीं, संसार में कितने महासागर हैं और उनकी क्या खासियत है, ये सब कुछ आप आज 100% जान ही जाएंगे। तो गाइस बने रहिए वीडियो में। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत लंबे अरसे पहले पानी बनना शुरू हुआ। उस समय पानी गैस के फॉर्म में था। जब तक पृथ्वी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा ठंडी नहीं हो गई थी। उसके बाद लगभग 3.8 मिलियन साल पहले पानी जो गैस की फॉर्म में था अब वो लिक्विड फॉर्म में बदल गया और अब उसने बारिश का रूप ले लिया और उस बारिश में पृथ्वी के बेसिन्स को भर दिया। ये बेसिन्स ही आज महासागर कहलाते हैं। ये बारिश करोड़ों अरबों साल तक बरसता रहा और जैसे जैसे पानी पृथ्वी के सतह पर आता गया वैसे वैसे ही बड़े बड़े महासागरों का निर्माण होता गया और ग्रेविटी फोर्स ने इस पानी को पृथ्वी पर अपने से बाहर जाने पर रोक दिया। इस तरह हमें पृथ्वी पर महासागर देखने को मिले। महासागर यानी ओशन इतने विशाल होते हैं कि इनका पानी दूर तक नजर नहीं आता है। जहाँ तक नजर डाले वहाँ तक पानी ही पानी, इसका कोई अंतिम छोर ही नहीं दिखाई देता है। ऐसे में अब आप सोच सकते हैं कि फिर पानी की कमी कहाँ है जब पृथ्वी पर ही इतना पानी मौजूद है। तो हम आपको बताते हैं कि हमारे पास ये इतना सारा पानी मौजूद है। पृथ्वी के 71% में पूरा पानी ही पानी फैला है, लेकिन जो पानी महासागर में मौजूद है वो पीने लायक नहीं, वो पानी पूरा खारा पानी है। पानी का खारा होने का महज ये कारण है कि जो नदी में चट्टानें होते हैं उससे पानी टकराकर खारी हो जाती है। और एक मुख्य कारण बारिश का पानी भी है जो लिक्विड के फॉर्म में बरसता है। ये भी एक कारण है जिस वजह से समुद्र का पानी खारा रहता है। महासागर का पानी हम पी नहीं सकते, मगर जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन इन महासागरों की ही देन होती है कि हमारे लिए ज़रूरी ऑक्सीजन का लगभग 70% इन महासागरों में मौजूद समुद्री पौधे, खासकर समुद्री शैवाल भी प्रोड्यूस करते हैं। ये महासागर पृथ्वी ग्रह को गर्म रखने में बहुत ही बड़ा योगदान करता है। और अगर मान लीजिए पृथ्वी पर महासागर नहीं होते तो ये पृथ्वी एक बर्फ का गोला होता। पृथ्वी पर मौजूद इस वक्त 7 महासागर हैं। आर्कटिक, उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक, उत्तरी प्रशांत, दक्षिणी प्रशांत, हिंद और अटलांटिक महासागर है। लेकिन हमारे इन महासागरों को ज्योग्राफिकल लेवल पर 5 ही माना गया है और प्रेजेंट टाइम पर पृथ्वी पर मौजूद महासागरों की संख्या 5 है और ये 5 महासागर है। पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर, अटलांटिक यानी अंध महासागर, इंडियन यानी हिंद महासागर, सदर्न यानी अटलांटिक महासागर, आर्कटिक यानी उत्तर ध्रुवीय महासागर। ये 5 महासागर एक दूसरों से कनेक्टेड है और इन सब महासागरों को मिलाकर एक ग्लोबल ओशन यानी वैश्विक सागर माना जाता है। यानी पृथ्वी पर एक वैश्विक महासागर है
जिसके 5 हिस्से हुए हैं। इन 5 में से सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है। इसके बाद दूसरे नंबर पर अटलांटिक महासागर है। तीसरे नंबर पर हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन है। चौथे नंबर पर अंटार्कटिक महासागर और 5वें नंबर पर आर्कटिक महासागर है, जो इन महासागरों में सबसे छोटा महासागर है। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। तो धन्यवाद।